हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के 116 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी काम आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जो हमने इंडियन हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट था, उसके अंदर हमने लगभग यानी कि 116 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और एग्जाम रेलेवेंट थे। और ये हमारा इसका पार्ट सेकंड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा स्क्रीन पे, वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, यानी कि व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी अटैक चित्तौड़। तो ये जो आपको देखने में मिलेगा यानी कब किया था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका यानी कि 1303 में देखने में मिलेगा, यानी कि 1303 एडी में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। आज देखो हमने इसमें भी आपके हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही हमने क्वेश्चंस को रखे हैं एज पर स्टूडेंट डिमांड्स। ठीक है, सो लोधी वंश का जो संस्थापक था ये कौन देखने को मिलेगा, तो इसमें बहलो लोधी आपको देखने को मिलेगा। इसका आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए, यानी सेलेक्ट द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे ये मतलब कि आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा वाला गलत है। एक तरफ आपको ये पुस्तक देखने को मिलेंगे यानी बुक्स, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में बुक्स दी हुई हैं, और राइट साइड में आपको यानी उनके जो लेखक हैं ये देखने को मिलेंगे, इट मीन्स ऑथर। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि इनमें से मिसमैच पेयर कौन सा है, यानी कि जो आपको गलत है। तो सबसे पहले देखें ए वाले ऑप्शंस में कि जो हमीर महाकाव्य है, क्या ये मतलब कि नयन चंद्र सूर्य के द्वारा यानी कि लिखा गया, तो यहाँ पे ये सही है। क्या ललित विग्रह राज की यदि हम बात करें, क्या ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि इसकी बात करें, जैसे कि आपका पृथ्वीराज रासो, इसकी बात करते हैं तो क्या ये चंद्रबाई के द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि गीत गोविंद, क्या ये गीत गोविंद की बात करें कि ये कलहन के द्वारा लिखा गया, तो आपका यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, आप कमेंट में बताना कि गीत गोविंद जो आपका ये मतलब कैसे जो पुस्तक है गीत गोविंद पुस्तक, इट मीन्स बुक, तो ये किस ऑथर के द्वारा लिखी गई थी, किस लेखक के द्वारा। तो यहाँ पे ये कलहन नहीं थे, तो आप बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, यानी गीत गोविंद के। इसका आंसर कॉमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, यानी कि डी वाला, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित सिकंदर लोधी के मकबरे का जो निर्माता यानी कि निर्माता वो कौन था, यानी हु वाज द बिल्डर ऑफ सिकंदर लोधी टॉम्स लोकेटेड इन दिल्ली। तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी कि वो कौन था, तो ध्यान रखिएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। इसका जो निर्माता था वो कौन था, इब्राहिम लोधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था, यानी कि बिटवीन होम दी वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत 1526 एडी फॉट। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी किस किस के बीच में था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका है राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम राजवंश देखने को मिलता है वो कौन था, यानी कि विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर का जो यानी कि कह सकते हैं जो पहला राजवंश था वो कौन देखने को मिलेगा इसमें, तो आपका इसमें राइट ऑप्शन यानी कि संगम वंश आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे संगम डायनेस्टी। सो ध्यान रखिएगा इसका राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम वंश की स्थापना यानी किसने की थी, कि हु फाउंडेड द संगम डायनेस्टी। सो संगम डायनेस्टी की किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, तो ध्यान रखिएगा तो हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। इसमें आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो क्या देखने को मिलती है, यानी कि व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर की जो राजभाषा आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी थी, तेलुगु। ध्यान रखिएगा, तो ये जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, तेलुगु। आपका इसमें ऑप्शन तेलुगु देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हो आपको सी वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, विच फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द देवराय ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि जो देवराय प्रथम के समय यानी कि आया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे, तो ये एक विदेशी यात्री था। तो ये विदेशी यात्री कौन था, तो ध्यान रखना निकोलो कॉन्टी आपको देखने को मिलेगा, निकोलो डाकोंटी। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका जो आमुक्त माल्याद की जो रचना की है यानी किसके द्वारा की गई है, हु कंपोज आमुक्त माल्याद। तो ये जो देखने मिलेगी किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो रचना की गई थी इसमें आपका तो ये थे यानी कि कृष्णदेव राय। ठीक है, इसमें जो आपको देखने मिलेंगे कौन है, कृष्णदेव राय, यानी कि इसके जो मतलब रचनाकार हैं इनकी ही ये रचना देखने मिलेगी। आमुक्त माल्याद की जो रचना की वो किसने की थी, कृष्णदेव राय ने। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि तुलु वंश का जो संस्थापक देखने को मिलता वो कौन था। तो इसमें जो तुलु वंश का संस्थापक था यानी वो वीर सिंह आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे। शंकराचार्य वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज। सो इसमें जो आपको देखने मिलेंगे यानी कि जो कि शंकराचार्य हैं वो किस मत के प्रवर्तक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो डी वाला हो जाएगा, यानी अद्वैतवाद का वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी। हु एस्टेब्लिश द चिश्ती ऑर्डर, इट मीन सिलसिला इन इंडिया। तो ये जो आपको देखने को मिलेगी यानी कि ध्यान रखिएगा, जो कि यानी चिश्ती ऑर्डर की हम बात करते हैं तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो देखने मिलेगी आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ध्यान रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। तो इसमें आपको देखो पहले वाले ऑप्शन में तो गलत हो गया, इसमें निजामुद्दीन औलिया लिया हुआ है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती देखो आपको दूसरे में देखने को मिलेगी। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हु इज द फेमस एज द चैतन्य महाप्रभु ऑफ आसाम। तो ये जो आपको इसमें देखने मिलेगा यानी कि जो असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से मतलब काफी प्रसिद्ध है तो शंकर देव आपको देखने मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ये जो आपको देखने मिलेगा यानी पद्मावती और ये सुरसुरी, तो ये किस भक्ति संत की यानी कि शिष्याएं देखने को मिलेंगी। जो ये शिष्याएं थी यानी कि एक तो पद्मावती थी और एक आपकी सुरसुरी। सो वर द फीमेल डेसिपल्स ऑफ विच भक्ति संत। तो ये जो आपको देखने मिलेंगे यानी कि वो कौन से मतलब कि वो थे जो भक्ति संत थे जिनकी आपको शिष्य देखने को मिलेंगे। तो ये रामानंद जी की देखने को मिलेंगे शिष्य। कौन कौन, एक तो पद्मावती और एक आपकी सुरसुरी। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेश यानी कि संस्कृत के स्थान पर इट मीन्स हिंदी भाषा में दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंस गेव हिज sermons इन हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत। तो ये जो आपको देखने मिलेंगे यानी कि किसके द्वारा दिए गए थे। तो ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका राइट ऑप्शन सी वाला होगा यानी कि रामानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता था। द रेजिडेंस ऑफ द सूफी संत इज कॉल्ड। सो जो कि सूफी संत का जो निवास स्थान हुआ करता था तो उसको यानी क्या कहते थे, खानकाह। सो इसमें आपका राइट ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों को यानी कि शासनकाल देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी संस विटनेस द रीजन ऑफ द 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। यानी अपने जीवन काल में यानी कि जिन्होंने कह सकते हैं कि अपने जीवन काल में जो दिल्ली के 7 सुल्तान थे उनका यानी कि शासनकाल देखा था। तो ये जो आपको देखने मिलेंगे इसमें निजामुद्दीन औलिया आपको देखने मिलेंगे, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने यानी कि अपने जीवन काल के अंतर्गत अंदर दिल्ली के जो 7 सुल्तान थे उनका यानी शासनकाल देखा था। तो आप ऑप्शन में चेक करो क्या निजामुद्दीन औलिया है। तो निजामुद्दीन औलिया आपको यानी कि सी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबोधिनी और आपका ये सिद्धांत रहस्य जो देखने को मिलता है यानी कि किसकी मतलब ये कौन से संत की रचना आपको देखने मिलेंगी। यानी कि सुबोधिनी एंड सिद्धांत रहस्य आर दे वर्क्स विच संत। तो ये जो आपको संत देखने मिलेंगे यानी कि कौन से संत थे। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका संत यानी कि वल्लभाचार्य देखने मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार यानी करने वाले जो थे वो प्रमुख संत थे वो कौन थे। यानी द प्रोमिनेंट संत हु प्रोपगेटेड द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो आपको देखने मिलेंगे यानी वो कौन थे। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपके रामानंद जी देखने मिलेंगे। ठीक है, जो कि मतलब कि भक्ति आंदोलन का यानी कि प्रचार प्रसार करने वाले ये प्रमुख संत थे। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कौन सा हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। यानी हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मा संप्रदाय। तो इसके जो यानी कि फाउंडर देखने को मिलते हैं यानी कि वो कौन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपके माधवाचार्य देखने को मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूफी संत के उपदेशों के संकलन को किस नाम से जाना जाता था। बाय व्हाट नेम इज द कलेक्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सूफी संत नोन। तो इसमें जो यानी कलेक्शंस ऑफ टीचिंग मतलब जिसे कहा जाता था तो वो मतलब वो कौन से सूफी संत के उपदेश थे जिनका मतलब कि संकलन इनके नाम से जाना जाता था। तो ये जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे सो मलफुजात आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के यानी कि समकालीन थे। तो ये जो समकालीन आपको देखने में मिलेंगे यानी गोस्वामी तुलसीदास जी, तो ये आपके यानी कि क्योंकि वो मुगल शासक थे तो इसमें आपका अकबर यहाँ पे ये देखने मिलेंगे, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो अकबर आपको देखने मिलेगा। एक और ऑप्शन चेक कीजिए, ठीक है। तो आपको अकबर यानी बी वाले ऑप्शन में देखने मिलेगा, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु रैदास को यानी कि संतों का संत यानी किसने कहा था, कि हु कॉल्ड गुरु रैदास द संत ऑफ संत। तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी गुरु रैदास जो थे जिसको संतों का संत यानी कहा गया था, तो ये जो थे यानी कबीरदास आपको देखने मिलेंगे। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप के मतलब कि अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी, हु एस्टेब्लिश दी अष्टछाप कवि मंडली। तो ये जो आपको देखने मिलेगी यानी किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा तो विठल नाथ जी के द्वारा की गई थी। इसमें आपका राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, इट मीन्स हु वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द छत्रपति शिवाजी। तो इसमें जो आपको ये देखने मिलेंगे यानी कि रामदास जी देखने मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा के प्रथम कवि किस सूफी संत के मतलब कि सूफी संत को माना जाता था, तो मेरी विच सूफी संत इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज। सो इसमें जो आपको देखने मिलेंगे यानी कि वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सो बाबा फरीद आपको देखने मिलेंगे। इसमें राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाली जो सूफी संत थे, द सूफी संत हु मेड दी सोहरावर्दी ऑर्डर पॉपुलर इन इंडिया वाज। सो इसमें जो आपको देखने मिलेंगे यानी कि वो जो सूफी संत थे जिन्होंने यानी कि सोहरावर्दी सिलसिले को यानी काफ़ी लोकप्रिय बनाया था भारत के अंदर, जो कि सूफी संत थे, तो उनका जो आपको नाम देखने मिलेगा तो ध्यान रखिएगा वो कौन थे, यानी कि आपको ये जलालुद्दीन तबरेज़ी देखने मिलेंगे। ठीक है, उनका जो नाम देखने मिलेगा वो कौन थे, जलालुद्दीन तबरेज़ी। ठीक है, जलालुद्दीन तबरेज़ी। तो आप एक और ऑप्शन में चेक कीजिए क्या इसमें है। ठीक है, जलालुद्दीन तबरेज़ी आपको डी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख अहमद सरिंदी किस सिलसिले से संबंधित थे, यानी शेख अहमद सरिंदी वॉज एसोसिएटेड विद द विच ऑर्डर। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे इसमें यानी कि ये नक्शबंदी, इट मीन्स नक्शबंदी सिलसिला जो था उसको रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। आपका इसमें राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक देखने को मिलता है यानी ये किसे माना जाता था, तो हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्परर इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर जो मतलब कि संस्थापक माना जाता था मुगल साम्राज्य का वो कौन था, तो इसमें जो देखने को मिलेगा वो कौन है, यानी कि बाबर आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन सी वाला आपको देखने को मिलेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम यानी कि असुमेलित है। इसमें आपको मिसमैच पेयर बताना, यानी कि एक तरफ आपको इमारत देखने को मिलेंगी और आपके राइट साइड में उसके जो निर्माता यानी किस किस के द्वारा वो बनवाई गई थी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, मतलब एक तरफ आपको बिल्डिंग देखने मिलेंगे और उसके बिल्डर्स। सो आप देखो लेफ्ट साइड में, यानी आपको ये मिसमैच बताना कौन सा गलत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपको ये देखने मिलेगी यानी कि इमारत बिल्डिंग, इट मीन्स जो दीन पनाह पुस्तकालय। ठीक है, तो क्या ये हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी की मतलब इनके द्वारा बनाया गया, लेकिन हमें मिसमैच बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा यानी कि अकबर टॉम के अकबर ने बनवाया था, तो यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन ये देखने को मिलेगा जो कि मिसमैच है। इसका आप कमेंट में बताइएगा आंसर। ठीक है, अकबर का मकबरा जो था यानी कि वो किसने बनवाया था, यानी कि इसमें जो आपको बिल्डर देखने को मिलेगा निर्माता वो कौन था। और ताजमहल यानी कि शाहजहां ने बनवाया था, ये राइट ऑप्शन है। काबुली बाग मस्जिद की बात करते हैं, ये बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक, काबुली बाग मस्जिद मॉस्को, तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन ये हो जाएंगे, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यानी मिसमैच है आपका कौन सा देखने को मिलेगा, आपका बी वाला। ठीक है, इसमें आपका यानी कि ये वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था, हु रोट हुमायूंनामा। तो ये जो आपको देखने को मिलेगी ये गुलबदन बेगम जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हुमायूंनामा को, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था यानी किसके द्वारा किया गया था, यानी कि तो ये आपको जो देखने मिलेगी शाहजहां के द्वारा। ठीक है, इसमें जो आपका देखने मिलेगा यानी किसके द्वारा किया गया था, इसका शाहजहां के द्वारा। तो आप एक और ऑप्शन में चेक कीजिए। ठीक है, तो शाहजहां यानी कि आपको देखने मिलेगा डी वाले ऑप्शन में शाहजहां, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा ही यही है। ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन में पूछा वो यही पूछा कि जामा मस्जिद का निर्माण था वो यानी दिल्ली के अंदर किसके द्वारा किया गया था, तो शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में सेना के मुखिया को यानी किस नाम से जाना जाता था, बाय व्हाट नेम वाज द हेड ऑफ द आर्मी नॉन इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जो इसमें देखने को मिलेंगे उसे यानी मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था, तो आपका इसमें राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा यानी कहाँ पे स्थित है, यानी वेयर इज अकबर टॉम लोकेटेड। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि सिकंदरा के अंदर देखने को मिलेगा।
अच्छा, अब ये बताइएगा कमेंट में कि जो ये सिकंदरा है यानी ये आपको किस शहर में देखने को मिलेगा, यानी सिकंदरा। ठीक है, तो यहाँ पे सासाराम, ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो सिकंदरा यानी कि आपका सी वाले में देखने को मिलेगा। तो ये किस शहर में आप बताइएगा, यानी ये किस सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, किस सिटी के अंदर, किस स्टेट में। ठीक, ये सॉरी यूपी में तो मैंने लिख दिया इसका आंसर, मिस्टेक। ठीक है, सो यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि ये किस शहर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिकंदरा यानी किस सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यूपी में ही है, चलो इतना मैंने हिंट दे दिया। सो किस सिटी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा ये युग्म ऐसोमिलेट है, इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। तो यानी आपको यहाँ पे गलत बताना कि कौन सा यानी कि मिसमैच है। तो सबसे पहले, क्या जजिया करके जो समाप्ति की गई थी, क्या वो 1564 में की गई थी, इट मीन्स एवोल्यूशन जो हुआ था यानी कि एवोल्यूशन ऑफ द जजिया टैक्स, क्या वो 1563 में 64 में हुआ था, 1564 में। तो ये सही है। ठीक है, आपको मिसमैच बताना है। ठीक है, ऐसोमिलेट। क्या तीर्थ यात्रा जो कर था यानी कि उसकी समाप्ति यानी कि 1571 में देखने को मिलेगी, यानी एवोल्यूशन ऑफ द पिलग्रिमेज टैक्स। ये आपका 1571 में नहीं देखने मिलेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सी वाले को देखें, जो मजहर की घोषणा की गई थी यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ द मजहर, ये 1579 में ही देखने को मिलेगी। और दहसाला प्रणाली जो लागू की गई थी यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दहसाला सिस्टम 1580, तो ये आपके यही सही देखने को मिलेगा। तो आपका मिसमैच ऑप्शन है यानी कि बी वाला आप इसमें आपका देखने को मिलेगा, यानी तीर्थ यात्रा की जो कर की समाप्ति की बात की गई वो 1571 में नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरी सुमुएल का युद्ध जो देखने को मिलता है, युद्ध वो यानी कब और किन के मध्य हुआ था, इट मीन्स व्हेन एंड बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ गिरी सुमुएल फॉर्ट। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा वो 1544 में यानी कि शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में देखने को मिलेगा, यानी इट मीन्स 1544 एडी में, और शेरशाह सूरी एंड मालदेव के अंदर। तो ये जो यानी कि ध्यान रखिएगा, जो ये युद्ध था यानी कि गिरी सुमेल का युद्ध, तो ये किसके बीच में था, तो शेरशाह सूरी और मालदेव। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीना इलाही जो देखने को मिलेगा, यानी दीना इलाही अकबर की मूर्खता का जो प्रतीक था, उसकी बुद्धिमानी का नहीं। तो ये जो कथन था यानी किसके द्वारा कहा गया था, दीना इलाही वॉज ए सिंबल ऑफ अकबर्स फोली नॉट ऑफ हिज विजडम हु मेड दिस स्टेटमेंट। सो ये जो आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी यानी किसके द्वारा बोली गई थी, तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे नहीं विंसेंट स्मिथ। सो विंसेंट स्मिथ के द्वारा इसको बोला गया था, इस स्टेटमेंट को विंसेंट स्मिथ। तो आपको देख रहे हो, आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन में, आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिलेगा, यानी कि विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये बोला गया था स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में बोला क्या गया था, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टेटमेंट में यही बोला गया था कि दीन इलाही वॉज अ सिंबल ऑफ अकबर्स फोली नॉट ऑफ हिज विजडम। इट मीन्स कि दीन इलाही यानी कि एक तरीके से अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, जिसमें यानी उसकी बुद्धिमानी का नहीं था। तो ये जो स्टेटमेंट था यानी कि आपका विंसेंट स्मिथ के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन इमारत में यानी कि जो आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि पित्रा स्टाइल शैली, यानी कि पित्रा डुएरा शैली, वो उसका जो यानी प्रथम बार प्रयोग हुआ था वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग्स वॉज द पित्रा स्टाइल फर्स्ट यूज। तो पहली बार जो यूज की गई थी ये किस में की गई थी, यानी कि तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगी यानी कि टॉम ऑफ इतमाद उद्दौला का मकबरा के अंदर। सो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा यानी कि निर्मित मोती मस्जिद का जो मतलब कि देखने मिलेगी वो कहाँ पे है, तो वेयर इज द मोती मस्जिद बुल्ड बाय द शाहजहां लोकेटेड। तो ये जो आपको देखने मिलेगी यानी किस शहर में देखने मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। सो मोती मस्जिद ये कहाँ पे है, सो आपको आगरा शहर के अंदर देखने मिलेगी। इट मीन्स आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी के युद्ध को यानी किसने मेवाड़ का मैराथन कहा था, यानी हु कॉल्ड द बैटल ऑफ हल्दीघाटी इज द मैराथन ऑफ मेवाड़। तो इसमें जो आपको ये यहाँ पे सही ऑप्शन देखने मिलेगा, यानी कि जिसे एक बोला गया था मेवाड़ का मैराथन, और ये किसको बोला गया था, हल्दीघाटी के युद्ध को। तो ये किसने बोला था, तो इसमें पर राइट ऑप्शन है यानी कि वो कॉलोनियल टॉड के द्वारा ये बात बोली गई थी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी को यानी कि मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम चांदी का यानी कि रुपया चलाने वाला जो शासक देखने को मिलता है वो कौन था, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिल्वर रुपी इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चांदी का रुपया यानी जिसने चलाया था वो जो आपको शासक देखने को मिलेगा यानी वो कौन था, तो आपको इसमें जो देखने मिलेगा वो शेरशाह सूरी था। ठीक है, इसमें जो देखने मिलेगा वो शेरशाह सूरी आपको देखने मिलेगा। तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयन ए अकबरी का जो लेखक देखने को मिलता है, हु वाज द ऑथर ऑफ द आयन ए अकबरी। तो इसके जो ऑथर थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी अबुल फजाल। ठीक है, तो इसमें आज आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अकबर द्वारा यानी कि राणा प्रताप के पास भेजे गए कुछ शिष्टमंडल का यानी कि आपको क्रम बताना है, उनका जो सही क्रम था। ठीक है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशंस सेंड बाय द अकबर टू राणा प्रताप। तो ये जो आपको क्रम बताना है यानी कि उनके जो मतलब क्रम वाइज जो मतलब शिष्टमंडल का जो आपको देखने मिलेगा उसका क्रम बताना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या उसमें आपके ये देखने को मिलेंगे यानी कि जो आपको मान सिंह और जलाल खान और भगवत दास, तो ये तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्या इसमें यानी कि ये पहले भी आपको ये देखने को मिलेंगे ये क्या बोलते हैं यानी कि जलाल खान या आपके भगवंत दास, ये भी नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि सबसे पहले आपको वैसे तो देखो आपको जलाल खान देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकंड ऑप्शन में जो देखने को मिलेंगे वो आपको मान सिंह देखने को मिलेंगे, उसके बाद में भगवंत दास देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको देखो डी वाले ऑप्शन में आप जैसे कि देख पा रहे हो, तो ये वाला आपका यानी कि डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले पे ये देखने को मिलेंगे डी वाले में, यानी कि सबसे पहले पे यानी कि जलाल खान देखने को मिलेंगे, उसके बाद में मान सिंह, फिर उसके बाद में भगवंत दास, फिर उसके बाद में टोडरमल। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि उनके क्रोनोलॉजिकल के बेसिस पे, जिसमें यानी कि अकबर द्वारा जो यानी कि राणा प्रताप के पास जो भेजे गए थे, इट मीन्स कौन, शिष्टमंडल। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका राइट ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी ये कब हुआ था, यानी कि व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत टेक प्लेस। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि ये किस ईयर में आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिए ये आपका 1556 में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1556 में, 1556 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप ऑप्शन चेक कीजिए, तो आपका सी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा यानी 1556। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाबर की आत्मकथा थी एक तुजुक ए बाबरी, तो यानी किस भाषा में लिखी गई थी, इन विच लैंग्वेज वॉज बाबर ऑटोबायोग्राफी ऑफ तुजुक ए बाबरी रिटन। तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी किस लैंग्वेज थी, तो ध्यान रखिएगा तो ये आपको तुर्की लैंग्वेज में, मीन्स तर्किश जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें आपको देखने मिलेगी, इसमें आपका राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा निर्मित यानी ताजमहल का जो वास्तुकार यानी कौन था, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल बुल्ट बाय द शाहजहां। इसमें जो इसमें आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें उस्ताद जो अहमद लाहौरी थे, इनकी यानी कलाकारी इसमें देखने मिलेगी, यानी कि जो कि कह सकते हैं जो वास्तुकार देखने मिलेंगे वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में यानी कि ऐसे मिले थे, यहाँ पे आपको मिसमैच पेयर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन अ मिसमैच, कि इनमें से यानी कौन सा आपको मिसमैच देखने को मिलेगा। सो क्या पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ कि परगने का जो सर्वोच्च प्रशासक था, क्या वो यानी कि अमल गुजार था, तो यानी परगने का जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि सर्वोच्च प्रशासक, क्या वो अमल गुजार था, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ परगना जो था कह सकते हैं जो कि सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर जो था यानी परगना का, क्या वो अमल गुजार था, यानी कि ये नहीं थे। तो आप कमेंट में बताना कौन थे, वैसे आपका ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि परगने में जो राजस्व वसूल करने वाले जो अधिकारी थे, क्या वो अमील थे, तो यहाँ पे ये सही देखने को मिलेगा। और हमसे मिसमैच पूछा था तो हमारा पहला ही ऑप्शन ये है जो कि मिसमैच है। ठीक है, नेक्स्ट है कि परगने का मुख्य मतलब जिसे बोला जाता था यानी कि चीफ ट्रेजर यानी कि मुख्य खजांची, यानी क्या वो फौजदार कहलाते थे, तो आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। और क्लर्क ऑफ परगना जिसे हम कारकुन बोलते थे, तो ये भी आपका सही देखने मिलेगा यानी कारकुन। तो केवल जो आपका यानी मिसमैच पेयर हो कौन सा है आपको देखने मिलेगा यानी ए वाला, तो यहाँ पे ए वाला जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर या ये कह सकते हैं तथा शाही दरवेश किस मुगल शासक को यानी कहा गया था, विच मुगल रूलर वॉज कॉल्ड जिंदा पीर एंड शाही दरवेश। तो ये जो आपको इसमें देखने मिलेंगे यानी कि औरंगजेब को बोला गया था, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का जो सही कालक्रम आपको देखने मिलेगा, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर मतलब जो ये देखने मिलेंगे आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनी आती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसमें पुर्तगाली आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पुर्तगाली देखने को मिलेंगी, पुर्तगाली कंपनियां। उसके बाद में मैं बात करूं तो आपको डच देखने को मिलेंगी, पुर्तगाली के बाद में डच देखने को मिलेंगी, और उसके बाद में आपको अंग्रेज मतलब ब्रिटिश देखने मिलेंगी, अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज आपको देखने मिलेंगे ब्रिटिश, और फिर उसके बाद में आपको ये देखने मिलेंगे यानी कि फ्रांसीसी। ठीक है, उसके बाद में आपको फ्रांसीसी देखने मिलेंगी। सो आप एक और ऑप्शन चेक कीजिए यहाँ पे, यानी ये आपका पगड़ी यानी पी से हो जाएगा, फिर उसके बाद में डच डी, फिर उसके बाद में ब्रिटिश बी, उसके बाद में यानी कि आपको देखने मिलेगा फ्रांसीसी यानी एफ। सो ये जो आपको सीक्वेंस देखने मिलेगा नहीं पी डी बी एफ, आप एक बार सीरीज चेक कीजिए पी डी बी एफ यानी किस में देखने मिलेगा। सो पी डी बी एफ यानी कि देखो हमारा पी डी बी एफ यानी पहले वाले में तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो पहले पी है, फिर उसके बाद में डी यानी पुर्तगीज डच, और फिर ये फ्रेंच, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी पुर्तगीज, फिर ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में सी पी एफ ये भी गलत, तो केवल डी वाला आपको देखने मिलेगा नहीं, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, यानी पुर्तगीज डच इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है राइट सी डी वाला करेक्ट देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कब स्थापित किया गया था? व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो ये जो देखने मिलेगी यानी किस ईयर में आपको देखने मिलेगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने इस्टेब्लिश किया था, तो ध्यान रखिएगा 1600 ईस्वी में, यानी 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों का जो प्रथम वायसरॉय देखने को मिलता है वो कौन था? हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ द पोर्तुगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया? तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा यानी पहला, मतलब जो पहला प्रथम वायसरॉय था तो वो कौन था? तो ध्यान रखिएगा इसमें फ्रांसिस्को देखने को मिलेगा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये जो था यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपको देखने मिलेगा। तो आप एक और ऑप्शन चेक कीजिए किस वाले ऑप्शन में, तो आपको पहले इसमें बी वाले ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? सो बैटल ऑफ प्लासी जो देखने को मिलता है यानी ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये आपका जून यानी कि 1757 में देखने को मिलता है, तो राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को यानी किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? यानी किंग जेम्स सेंट टू कैप्टन हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर? तो ये जो थे इसमें आपको देखने को मिलेंगे यानी किसके मतलब दरबार में? तो ये जहांगीर के दरबार में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा यानी कि जो कि व्यपगत नीति, इट मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको बोला जाता है, उसके तहत में यानी कि विलय किए गए राज्यों को उनके वर्ष से मिलान कर आपको सही उसका मतलब चयन करना। सो मैच द स्टेट्स एनेक्स्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विद देयर रेस्पेक्टिव ईयर्स एंड द सेलेक्ट द करेक्ट कोड। यानी कि आपको एक तरफ उनके राज्यों की सूची देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में, और दूसरी साइड में उनके यानी कि वर्ष को आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपको ये देखने मिलेगा यानी कि सतारा की हम बात करें तो सतारा यानी कि आपको किस वर्ष में देखने मिलेगा? तो सतारा यानी कि आपको 1848 में ही देखने मिलेगा। ए का यानी कि 1 देखने मिलेगा। उसके बाद संबलपुर की यदि हम बात करें तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी कि संबलपुर, तो ये आपका 1849 में देखने मिलेगा, यानी बी का आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदयपुर की यदि हम बात करें तो ये आपका 1849 में देखने को मिलेगा उदयपुर, यानी कि उदयपुर वाला यानी सॉरी ये 1852 में देखने मिलेगा, यानी सी का 2 हो जाएगा, यहाँ पे सी का 2। ठीक, और नागपुर की यदि मैं बात करूँ तो नागपुर वाला तो देखने मिलेगा आपका ये 1854 देखने को मिलेगा। ठीक है, नागपुर का यानी कि 1854। तो ये आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो अब एक आप सीरीज लगा लीजिए, ए का यानी कि 1 हो गया, ठीक है, ए का 1 हो गया, और बी का 3 हो गया, और सी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, और डी का यानी कि आपका 4 हो जाएगा। तो यानी 1 3 2 4, यानी 1 3 2 4 आप सीक्वेंस चेक कर सकते हो ऑप्शन में, 1 3 2 4 1 3 2 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1 3 2 4 1 3 2 4। तो आपको सी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, 1857 क्रांति के समय यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल था यानी कि कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1857? तो 1857 के टाइम पे जो यानी कि जो गवर्नर जनरल देखने को मिलेगा मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति थी वो ये जो हो रही थी यानी कि 1857 क्रांति, ठीक है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड कैनिंग आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, इट मीन्स द मेन इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस वॉज। तो ये जो कारण देखने को मिलेगा यानी कि जो सबसे पहले यानी कि हमारे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका जो मुख्य तत्कालीन कारण देखने को मिलता है, सो आपको इसमें ए वाले में देखने को मिलेगा यानी कि नई राइफल्स के जो कारतूस में यानी गाय और जो यानी कि जो सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, ये यानी यूज ऑफ काउ एंड पिग फैट इन द कार्ट्रेजेस ऑफ द न्यू राइफल्स। सो इसमें आपका जो कारण था वो यानी कि ए वाला यहाँ पे ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर यानी कि 1857 यानी 1857 के सिपाही विद्रोह की यानी कि प्रथम घटना हुई थी? तो ये जो आपको देखने मिलेगी यानी कि सबसे पहले यानी किस शहर में आपको देखने मिलेगी? तो ध्यान रखिए ये आपकी बैरकपुर में आपको देखने मिलेगी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा जो कि सबसे पहले देखने को मिली थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, इट मीन्स स्थान विद्रोही नेता युगम सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बतानी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रेबल लीडर एंड पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? एक तरफ आपको प्लेस देखने को मिलेंगी लेफ्ट साइड में, और आपको राइट साइड में उनके जो रेबल लीडर्स थे यानी जो उसको मतलब कि ऑपरेट कर रहे थे। तो सबसे पहले कानपुर में यदि हम बात करें तो इसमें आपको मिस मैच बताना है यानी जो कि करेक्टली सही नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। सो कानपुर के अंदर नाना साहब के द्वारा किया गया तो ये तो सही है, और जगदीशपुर यानी कि टाटा टोपे करे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इनके द्वारा नहीं किया गया था। और लखनऊ के अंदर यानी जो कि बेगम हजरत महल देखने को मिलता है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और फैजाबाद की बात करें तो ये आपको जो ये मौलवी अहमद उल्ला थे इट मीन्स तो ये इन्हीं के द्वारा यानी किया गया था यानी कि जो कि विद्रोह नेता देखने मिलते हैं इस जगह के यही देखने मिलते हैं। तो आपका यहाँ पे जो मिसमैच है वो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सो आपका यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो बी वाला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और न ही यह मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम था। इट मीन्स इनमें से किसने ये स्टेटमेंट कही थी कि हु सेड द स्टेटमेंट द 1857 रिवोल्ट वाज नाइदर द फर्स्ट एंड नॉर नेशनल एंड नॉर ए वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। सो ये जो बात बोली गई थी तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो बोली गई थी ये आरसी मजूमदार के द्वारा बोली गई थी। ठीक है, ये जो आपको स्टेटमेंट देखने मिलेगी सो आरसी जो मजूमदार थे इनके द्वारा बोली गई थी। तो आप एक और ऑप्शन चेक कीजिए, तो इसमें आपको सी वाले ऑप्शन में देखने मिलेंगे आरसी मजूमदार, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब तक हमने ओवरऑल यानी कि लगभग हमने ये 177 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, हमने 176 डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अब तक ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 177 की द ग्रेट रेबेलियन किसकी पुस्तक दे। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट रेबेलियन। तो ये जो आपको देखने मिलेगी पुस्तक यानी किसकी थी, द ग्रेट रेबेलियन, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी अशोक मेहता जी की देखने मिलेगी। इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति यानी 10 मई 1857 को किस छावनी से प्रारंभ हुई थी। फ्रॉम विच कैंटोनमेंट डिड द रेवोल्यूशन ऑफ द 1857 बिगिंस ऑन 10 मई 1857। तो ये जो आपको देखने को मिलेगी यानी कि किस छावनी से हुई थी, तो ध्यान रखिएगा मेरठ की छावनी से देखने को मिलेगी। इसमें आपका ऑप्शन यानी कि मेरठ देखने को मिलेगा करेक्ट। ठीक है, तो कहाँ से हुई थी, मेरठ से आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपका ऑप्शन मेरठ सही हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे देख सकते हो पहले वाले ऑप्शंस में देखने को मिलेगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना यानी कब और कहाँ हुई थी। व्हेन एंड वेयर वाज द आर्य समाज फाउंडेड। सो ये जो आपको देखने मिलेगी यानी आर्य समाज की स्थापना ये आपको बम्बई के अंदर देखने मिलेगी यानी 1875 में हुई थी। सो बॉम्बे 1875 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का जो यानी कि पिता किसे माना जाता था। सो हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सो फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया जो मतलब कि जाने जाते थे तो आपको राजा राम मोहन राव देखने मिलेंगे। देन करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सेवक मंडल इट मीन्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी यानी कि ये किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें जो आपको स्थापना देखने मिलेगी यानी किसके द्वारा की गई थी, यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा देखने को मिलेगी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है यानी करेक्ट ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्माराम पांडुरंग और जो आपके महादेव गोविंद रानडे देखने को मिलेंगे यानी 1867 इट मीन 1867 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय द आत्माराम पांडुरंग एंड महादेव गोविंद रानडे इन 1867 एडी। तो इनके द्वारा जो यानी कि कह सकते हैं जो ये फाउंडेड किया गया था यानी कि ये जो आपको समाज देखने मिलेगा यानी कि इसके मतलब वो कौन सा समाज था जिस मतलब जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिए वो प्रार्थना समाज आपको इसमें देखने मिलेगा। ठीक है, कौन सा था, प्रार्थना समाज इसमें आपको देखने मिलेगा, प्रार्थना समाज। तो आप एक और ऑप्शन में चेक कीजिए कि प्रार्थना समाज हमारा किसी ऑप्शन में, देखो पहले वाले में तो है नहीं, ना ही दूसरे में, ना ही तीसरे में, तो हमारा डी वाले ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा प्रार्थना समाज। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड दी आदि ब्राह्मण समाज। तो ये जो की गई थी यानी कि आदि ब्राह्मण समाज, तो ध्यान रखिएगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। इसमें आपका राइट ऑप्शन ए वाला ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो देखने को मिलता है ये किस वॉइसरॉय के समय यानी कि पारित हुआ था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विच वॉइसरॉय वाज द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास्ड। तो ये जो यानी किसके द्वारा किया गया था, जो कि आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह था। तो ध्यान रखिएगा तो ये आपको जो देखने मिलेगा यानी कि इसमें जो लॉर्ड कैनिंग थे तो इनके द्वारा यानी कि देखने मिलेगा। इसमें राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए यानी कि आपको इनकरेक्टली बताना मैच कौन सा है, इनकरेक्टली मैच पेयर। ठीक है, जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए यानी संगठन और दूसरी साइड में राइट साइड में आपके उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है यानी कि कौन सा कि मद्रास हिंदू समिति। ठीक है, जो मद्रास हिंदू एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये जो था यानी कि मद्रास हिंदू एसोसिएशन, क्या ये है एनी बेसेंट जी के द्वारा मतलब कि इसके जो संस्थापक देखने मिलेंगे यही यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आपका ये धर्म सभा क्या इसके राधा कांत देव देखने मिलेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे सही देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका जो ये है यहाँ पे ये तत्व बोधिनी सभा, ये इसके क्या जो देखने मिलेंगे यानी संस्थापक क्या वो स्वामी विवेकानंद थे। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, इसके जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद नहीं थे। आप कमेंट में बताना चलो इसके जो यानी कि संस्थापक थे वो कौन थे, यानी कि जो आपका ये देखने मिलेगा संगठन इट मीन्स तत्व बोधिनी सभा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो ये भी सही है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, शारदा सदन के जो संस्थापक देखने मिलेंगे वो रामाबाई देखने मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 के शारदा अधिनियम द्वारा यानी लड़के और लड़कियों की जो विवाह की आयु यानी कितनी निर्धारित कर दी गई थी।
तो ये जो आपको इसमें देखने मिलेगी यानी कि वो 18 और 14 वर्ष आपको देखने मिलेगी, ठीक है, 18 और 14 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 18 और 18 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का यानी कि जो प्रथम गवर्नर जनरल देखने को मिलता है वो कौन था, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो ध्यान रखिएगा, सो वारन हेस्टिंग आपको देखने मिलेंगे। इसमें आपका ऑप्शन राइट वाला बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में यानी सम्मिलित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज एनेक्स्ड बाय द डलहौजी इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माला एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी कि माला एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये यानी किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन यानी कि वो आपको अवध देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के यानी कि जो प्रथम गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं यानी ये कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो इसमें जो यानी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन आपको देखने मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस जो अधिनियम देखने को मिलता है यानी कि आपका किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ये आपको 1878 में देखने को मिलेगा यानी कि 1878 में, ठीक है। तो आप एक और ऑप्शन चेक कीजिए, तो 1878 आपको डी वाले ऑप्शन में सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त किसने यानी कि लागू किया था, तो हु इम्प्लीमेंटेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द लैंड रिमेनिंग इन बंगाल। तो ये जो आपको देखने मिलेगा तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपका किया गया था, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो मेकर जो आपको ये देखने मिलेंगे यानी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये कौन है, यहाँ पे आपके लॉर्ड डलहौजी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो कौन देखने मिलेंगे आपके लॉर्ड डलहौजी, तो आपका ऑप्शन इसमें लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। सो पहले में तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गलत हो गया, दूसरे में विलियम बेंटिक है तो ये भी नहीं है। सो लॉर्ड डलहौजी हमें सी वाले में देखने मिलेगा, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जनगणना किस वायसरॉय के शासनकाल में हुई थी, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसरॉय डिड द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस। सो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी कि किस समय मतलब कि किस वायसरॉय के द्वारा की गई थी गणना, तो ये आपको देखने मिलेंगे यानी कि लॉर्ड मेयो, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का जो वायसराय देखने को मिलता है वो कौन था, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है। तो यानी कि ये की गई थी आपकी जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली यानी कि स्थानांतरित की गई थी। तो ये जो आपका इसमें सही देखने मिलेगा यानी किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा तो ये हार्डिंगेज द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो ये जो मतलब देखने को मिलेगा यानी किसके समय यानी जो भारत का वायसराय था उस समय कौन था, तो ये हार्डिंग द्वितीय आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 कि वर्ष 1919 का जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था ये मतलब किस वायसराय के समय पारित किया गया था, during the time of which viceroy was the Montagu-Chelmsford Reform Act of 1919 passed। सो ये जो आपको एक्ट देखने को मिलेगा यानी कि किसके समय में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत को तलवार के बल पर यानी कि विजित किया गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो उपयुक्त जो कथन है ये किसका है, यानी इंडिया हैज बीन कंकर्ड बाय द स्वॉर्ड एंड बाय द स्वॉर्ड इट शैल बी डिफेंडेड। सो हुज स्टेटमेंट इन दिस, तो ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई थी किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखिए तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा। तो इसमें तो दी गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। सो आप एक और ऑप्शन चेक कीजिए। सो पहले में तो लॉर्ड कर्जन ये गलत हो गया, सो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये गलत हो गया। सो लॉर्ड एल्गिन आपको सी में देखने मिलेंगे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, तो आपका यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के यानी जो संस्थापक देखने को मिलते हैं यानी वो कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस। सो इसके जो संस्थापक ध्यान रखिएगा वो कौन थे, एओ ह्यूम आपका देखने को मिलेगा इसमें राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इसमें आपको देखने मिलेंगे यानी कि प्रथम जो अध्यक्ष हैं इसके, ठीक है, आईएनसी के। सो इसमें आपको देखने मिलेंगे वोमेश चंद्र बनर्जी आपको देखने मिलेंगे, वोमेश चंद्र बनर्जी, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस द्वारा यानी कि एक ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो यानी ये कब की गई थी यानी कि व्हेन वाज द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो ये जो की गई थी तो इनकी ये देखने मिलेगी 1876 में यानी कि 1876 में। तो पहला वाला तो गलत हो गया, 1866 दिया हुआ और 1876 यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा 1876, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो भारतीय महिला अध्यक्षता यानी की गई थी, मतलब भारतीय महिला अध्यक्ष, सॉरी, ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, यानी कि आईएनसी की जो प्रथम देखने को मिलेंगी महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम आपको देखने मिलेंगी महिला, वो सरोजिनी नायडू देखने को मिलेंगी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किस जगह पर हुआ था। इट मीन्स कि एट विच प्लेस वाज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड। सो ये जो आपको देखने मिलेगा लाहौर के अंदर हुआ था, तो आपका इसमें राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रेसिडाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो आपको देखने मिलेगी यानी कि हरिपुरा अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी जिसकी अध्यक्षता यानी किसके द्वारा की थी, ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो इसमें जो विच वॉज द ओनली कांग्रेस सेशन प्रेसाइडेड ओवर बाय दी महात्मा गांधी, तो इसमें जो की गई थी बेलगांव की गई थी। आपका राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें ये बताना कि कौन सा वाला गलत है। एक तरफ आपको देखने मिलेंगे यानी कि लेफ्ट साइड में जो कि कांग्रेस सेशन ईयर है, इट मीन्स जो कांग्रेस अधिवेशन वर्ष है, और राइट साइड में आपको देखने मिलेंगे उनकी अध्यक्षता यानी किस किस के द्वारा की गई थी, और आपको यानी कि मिसमैच बताना है, ठीक है। 1886 में क्या ये जो देखने मिलेगी ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो आपका ये सेशन देखने मिलेगा यानी कि कांग्रेस सेशन ईयर 1886 का, तो ये इसमें जो यानी कि अध्यक्षता की थी उन्होंने की थी दादा भाई नौरोजी ने, ये सही है। 1887 की बात करें तो क्या ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया था इस सेशन को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1888 में जॉर्ज यूली के द्वारा किया गया, ये सही है। और 1889 में यानी कि विलियम वेडरबर्न के द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। आपका यहाँ पे जो मिसमैच पेयर है वो बी वाला आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का यानी गरम दल व नरम दल में विभाजन हो गया था, यानी इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स मतलब कि हो गए जो यानी कि गरम दल होते हैं, और मॉडरेट्स मतलब जिसे हम नरम दल के नाम से मतलब जानते हैं। तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी ये किस वर्ष में आपको देखने मिलेगा, तो ये आपका वर्ष 1907 यानी कि सूरत के अंदर 1907 में। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था। तो ये जो आपका यानी कि देखने को मिलेगा यानी कि वो कौन सा यानी कि अधिवेशन था यानी कि आईएनसी का, तो किस अधिवेशन पारित किया था, ध्यान रखिए जो कराची अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा था आपका ये कराची अधिवेशन, और ये कब का था यानी कि 1931 का, ठीक है। ये जो था कराची अधिवेशन था 1931 का। तो आप एक और ऑप्शन चेक कीजिए, तो सी वाले में आपको देखने मिलेगा यानी कराची अधिवेशन 1931 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में यानी कि स्वरूप बंगाल में राखी दिवस या इसे शोक दिवस के रूप में यानी कि कब मनाया गया था। व्हेन वाज द राखी डे एंड मॉर्निंग नहीं है ये मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग डे ऑब्जर्व इन बंगाल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो आपको इसमें देखने में लगा यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में आपको देखने को मिलेगा। 16 अक्टूबर 1905, इसमें आपका राइट ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कब हुई थी। व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश। तो ये जो की गई थी यानी कि अखिल भारतीय की, तो आपका ये 1906 में देखने को मिलेगा, 1906 ईयर्स में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 1906 ही देखने को मिलेगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक यानी कब लिखी थी। व्हेन डिड गांधी जी राइट द बुक हिंद स्वराज, यानी किस वर्ष में लिखी थी, तो ध्यान रखिएगा, तो आपकी 1909 में लिखी थी। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असुमिलित यानी कथन का आपको चयन करना। तो सेलेक्ट द मिसमैच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। एक तरफ आपको ये समाचार पत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उनके जो एडिटर हैं ये देखने को मिलेंगे, और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा वाला यानी कि गलत है, असुमिलित है, मिसमैच है। सो कॉमनवेल्थ जो आपको ये देखने को मिलेगा यानी कॉमनवेल्थ जो आपका समाचार पत्र था, क्या इसको अनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था, ये सही है, ठीक है। और संध्या जो समाचार पत्र है क्या ये यानी कि आपका जो देखने को मिलेगा ब्रह्मानंद उपाध्याय के द्वारा मतलब कि एज जो इसके संपादन करता देखने को वो ये थे, तो ये भी सही है, हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि मराठा जो न्यूज़पेपर था क्या ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था, ये भी यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो आपका डी वाला है यानी कि द इंडियन ओपिनियन, सो द इंडियन ओपिनियन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अरविंद घोष के द्वारा नहीं किया गया था। आप कमेंट में बताना चलो इसका आंसर कि जो द इंडियन ओपिनियन जो आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा इसके जो संपादन करता थे वो कौन थे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है, डी वाले का।
वैसे आपका मैच ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन का यानी कि सही आपका जो समाक्रमण देखने को मिलेगा, यानी कि इट मीन्स जो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या सही होगा, यानी व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी। तो इनके द्वारा जो मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किए गए थे, मतलब ये जो आपको दिए हुए हैं आपको, यानी सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, वो कब कब देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका इनका एक सही क्रम आपको लगाना। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो ये जो आपको यहाँ पे दिए कि रोल एक्ट हो गया एक तो आपका, ठीक है, रोल एक्ट हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, चंपारण हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया। तो इसमें जो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा वो चंपारण वाला देखने को मिलेगा, यानी कि तीसरा वाला, ठीक है, यानी कि ये तीसरा वाला देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका ये रोल एक्ट देखने को मिलेगा, सॉरी इसमें खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलेगा उसके बाद में, यानी दूसरा वाला। तो पहले तो आपका तीसरा हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में आपका हुआ था ये अहमदाबाद वाला, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला सत्याग्रह हुआ था जिनके द्वारा, तो यानी कि आपका चौथा हो जाएगा ये 4 ऑप्शन। उसके बाद में यानी लास्ट में रह गया, यानी रोल एक्ट हुआ था, तो आपका लास्ट में ये हो जाएगा। तो आपको 3 2 4 1 आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। तो 3 2 4 1 यानी कि हमारा कौन से वाले सीक्वेंस उसमें ऑप्शन में, सो ये सी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कौन थे, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सो उस समय जो आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि ये कौन थे, यानी ध्यान रखिए, तो क्लीमेंट एटली आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन यानी कि ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, व्हेन डिड द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑकर इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1946 में, ठीक है, 1946 में आपको ये देखने को मिलेगा। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1931 इट मीन्स 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, हु प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। तो ये जो की थी, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप एक और ऑप्शन में चेक कीजिए, तो आपको ये देखने को मिलेंगे, यानी कि डी वाले में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यानी कि कामागाटा मारू घटना जो देखने को मिलती है कब हुई थी, यानी व्हेन डिड द कामागाटो मारू इंसिडेंट टेक प्लेस। तो ये जो हुआ था आपका 1914 में देखने को मिलेगा, 1914 वर्ष में। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव को यानी कि मतलब पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया था, यानी हु कॉल्ड द क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक। तो ये जो यानी कि बोला गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1025 इट मीन्स 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर यानी किसने आक्रमण किया था, हु अटैक द सोमनाथ टेम्पल इन 1025 इट मीन्स 1025 AD। तो ये जो यानी कि किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो महमूद गजनवी इसमें देखने को मिलेगा आपका, इसके द्वारा यानी कि इसको लूट लिया गया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध यानी कब हुआ था, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ द तराइन टेक प्लेस। सो ये जो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध, तो ये 1191 में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यानी कि भारत के समुद्री मार्ग की यानी खोज जो की थी, क्योंकि ये पुर्तगाली था वास्को डी गामा, ठीक है। व्हेन डिड पुर्तगाल वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, यानी कि जो समुद्र का रास्ता जो खोजा गया था, तो ये आपको देखने को मिलेगा कब, यानी कि 1498 में, क्योंकि 1498 में ये वास्को डी गामा यानी कि हमारे भारत में आया था। तो ध्यान रखिएगा, तो आपका पहला वाला तो गलत होगा, 1486 दिया हुआ। सो 1498 आपको डी वाले ऑप्शन में देखने मिलेगा, आपका यहाँ पे करेक्ट डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध यानी किनके मध्य लड़ा गया था, बिटवीन वोम वॉज द बैटल ऑफ द खानवा फोर्ट। तो ये जो आपको युद्ध देखने मिलेगा खानवा का युद्ध, तो ध्यान रखिएगा ये आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिटवीन द बाबर एंड राणा सांगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की और लोटो ये जो नारा दिया था, यानी किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसका नारा यानी कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि हु गेव द स्लोगन गो बैक टू दी वेदास। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 AD। तो ये जो की गई थी, तो ये विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी। इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन देखने को मिलता है 1907 का, उसकी जो अध्यक्षता की थी यानी किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें जो देखने में लगा यानी अध्यक्षता जो की थी वो आपके ये रास बिहारी बोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला हो जाएगा, यानी रास बिहारी घोष के द्वारा, मतलब कह सकते हैं जो आपका ये अधिवेशन था यानी कि सूरत अधिवेशन INC का 1907 में इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका 224 क्वेश्चन की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यानी सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया था, तो ये जो आपको देखने को मिलेगी
तो वो 1829 में यानी कि इसके द्वारा यानी किया गया था। कब? 1829 ईस्वी में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन एक बार चेक कीजिए कि 1829 है। देखो 1829 आपका यानी कि बी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेलूर में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी किसके द्वारा की थी? वेलूर में रामकृष्ण के द्वारा। तो ध्यान रखिए ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना यानी वर्ष 1913 में किसने की थी? हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन द ईयर ऑफ 1913? तो 1930 में जो की गई थी यानी किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके ये जो थे यानी कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, इट मीन्स लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना, तो इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना, और ये भी किस वर्ष में? 1913 में। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत में यानी कि मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? इट मीन्स कि अंडर विच एक्ट वर मुस्लिम्स गिवन द राइट टू अ सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड? तो ये जो आपको देखने को मिलेगा जो आपका 1909 का अधिनियम था उसके अंतर्गत, तो 1909 का जो आपको एक्ट देखने को मिलेगा उसमें, तो आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कोड का यानी कि चयन कीजिए। सो आपको मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। सो आपको यानी कि एक तरफ जो ये सूची 1 में दिए हुए हैं यानी कि हत्याकांड और आंदोलन स्थापना वगैरह दी हुई है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको इसमें यानी देखने मिलेंगे उनकी जो मतलब कि ईयर्स हैं, ठीक है, ऑप्शंस में एक तरफ। तो इसमें ईयर्स आपको सूची सेकंड में देखने मिलेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया, नीचे की तरफ लग गई है, कोई नहीं, हम इसको एक और डिस्कस कर लेंगे। सो सबसे पहले यदि एक ही बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो इसकी यदि हम बात करते हैं, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये यानी कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1919 में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ए का 1919, इसमें आप एक और ऑप्शन में चेक कीजिए 1919 कौन से पे है। सो 1919 हमारे यानी कि तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, ए का यानी कि 1919 तीसरे पे। ऑप्शंस में और चेक कीजिए क्या ए का 3, देखो ए का 3 केवल आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा यानी कि डी वाले में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो वो डी ही वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप इसके अकॉर्डिंगली मैच भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक व अनी बेसेंट ने होम रूल लीग की जो स्थापना की थी यानी कब की थी? चलो मैं उसके बता देता हूँ 1 सेकंड, ठीक है, कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, कोई नहीं, ठीक है। तो सेकंड की यदि मैं बताऊं, जो सविज्ञ जो कि आपको देखने को मिलेगा नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी जिसे हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, ये जो आपको देखने को मिलेगा ये 1930 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की यदि हम बात करें, स्टेब्लिश ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी यानी कि 1935 में देखने को मिलेगी। और जो ये था यानी काकोरी ट्रेन डकैती, इट मीन्स काकोरी ट्रेन रॉबरी जो आपको देखने को मिलेगी, ये कब हुई थी? यानी कि 1925 में, ठीक है, ये कब हुई थी? 1925 में। अब आप इनके अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, वही ऑप्शन हमारे देखने को मिलेंगे यानी कि डी वाले, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने यानी होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो कब की थी? तो ध्यान रखिएगा, तो आपको 1916 में आपको देखने को मिलेगी, यानी 1916 में। तो यहाँ पे 1916 वर्ष ईस्वी में आपको देखने को मिलेगी, तो आप ऑप्शन चेक कीजिए। सो 1916 आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द नेशनल सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग, ठीक है, संग, ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी पहली बार जो यानी गाया गया था, यानी कि वो जो आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो यानी कौन सा अधिवेशन था, और इसमें भी देखो सबसे पहले सर्वप्रथम, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कब? यानी कलकत्ता के अंदर 1896 में, ठीक है, 1896 में आपको ये देखने को मिलेगा, तो ए वाला यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1904 में यानी कि 1904 में अभिनव भारत की स्थापना यानी कि किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो देखने को मिलेंगे अभिनव भारत की स्थापना करने वाले, तो ये जो थे यानी कि ध्यान रखना कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, ये जो थे आपके विनायक दामोदर सावरकर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो पहले में अरविंद घोष ये गलत हो गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये गलत हो गया, बिपिन चंद्र पाल ये गलत हो गया, तो आपको डी वाले में ही देखने को मिलेंगे कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। इसमें आपका राइट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम द्वारा यानी कि भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? ठीक है, कि बाय विच एक्ट वॉज द रूलर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो ये जो आपको देखने को मिलेगी यानी कि किस में मतलब किस अधिनियम में आपको ये देखने को मिलेंगी, जिसको यानी कि ऐसा कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी कि शासन का समाप्त करके जो महारानी विक्टोरिया थी
इनको यानी कि भारत के सम्राज्ञी घोषित किया था। तो ये आपको अधिनियम 1858 में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसमें? 1858 में। ये जो इसमें आपका ऑप्शन है यानी कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। तो ये थे हमारे यानी कि इंडियन हिस्ट्री के यानी कि पार्ट सेकंड के लगभग यानी कि 116 क्वेश्चन। सेकंड पार्ट था ये हमारा। और पार्ट फर्स्ट के अंदर भी हमने 116 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मोस्ट एक्सपेक्टेड और एग्जाम के रेलेवेंट में। ठीक है, तो यानी ओवरऑल हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? तो हमारे टोटल क्वेश्चन 232 हो गए। ठीक है, 232। और देखो हमने इंडियन पॉलिटी के अंदर भी हमने 2 पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 128 करके दो अलग अलग पार्ट में डिस्कस किए थे मैराथन में। ठीक है, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम के रेलेवेंट थे। और इसकी पीडीएफ आपको एज अ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आती है, आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ही आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट है। सो दोस्तों, आज हमने इंडियन हिस्ट्री के 116 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको यह मैराथन क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। आप सभी मेहनत कीजिए और डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, सो सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।